कि ये इतना बड़ा स्कैम है, इतना बड़ा घोटाला है जो भारत के इतिहास में अब तक हुआ नहीं था। इसको लेके तो सारे दलों को जो है कि जगह जगह गली गली गांव गांव घूमना चाहिए कि क्या हो रहा था। चलो अच्छी बात है, एल्विश के बारे में नहीं जानते, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानते हो आप? यदि मनीष सिसोदिया जी कल को बाइज्जत रिहा होते हैं, बरी होते हैं, तो उनके जेल में रखने का जिम्मेदार कौन होगा? लोगों को भी परवाह नहीं है, लोगों को भी वही मुद्दे चाहिए जो मतलब मेन मीडिया दिखा रहा है या कवर कर रहा है या व्हाट्सएप पे उनको जो मिल रहे हैं। लोगों को भी समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कि वो किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के राजनीतिक दलों में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में धमाल मची हुई है कि कैसे चंदा लिया जा रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गैर संवैधानिक करार दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। उन्हें एल्विश यादव पता है, उन्हें सब पता है। भाइयों से पूछते हैं, आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुना है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। एल्विश यादव के बारे में जानते हो? नहीं। चलो अच्छी बात है, एल्विश के बारे में नहीं जानते, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानते हो आप? सॉरी सर, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है। बेंगलोर जीत गई ना WPL। बेंगलोर जीत गई, वो पता है। क्रिकेट फॉलो करते हो? सुप्रीम कोर्ट न्यूज़ पढ़ते हो, न्यूज़ फॉलो करते हो? बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत सुना है पर उतना मतलब ये ना कि डूंघाई में जाके मतलब गहराई में जाके सब पढ़ा हो सुना वो नहीं है। सुना है थोड़ा बहुत, न्यूज़ में देखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि चंदे लेनी थी पॉलिटिकल पार्टीज। कोई आइडिया नहीं, कुछ भी नहीं पता। क्या करते हो आप? हम तो घूमने आए इधर, हम तो पंजाब से हैं। है तो इसी देश में, इसी देश में पढ़ते हैं इसके बारे में। आधा नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं। आपको पता है? हाँ, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं पता? नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी है बट प्रॉपर वे ऑफ नॉलेज नहीं है। पंजाब में क्या चल रहा है इस बार इलेक्शंस में, क्या होगा? पंजाब में मुझे लगता है अभी न्यूट्रल है, मतलब किसी एक पार्टी की ओर ज़्यादा झुके हुए नहीं है, न्यूट्रल है। वहाँ तो लगता है कि कांग्रेस बीजेपी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ज़्यादा फाइट है। कांग्रेस और हाँ, ये ठीक कह रहे हैं आप। कांग्रेस ज़्यादातर कांग्रेस के चांसेस है। मैं सही बताऊँ, जो लोकसभा इलेक्शन है तो मेरे ख्याल में शायद कांग्रेस की ज़्यादा सीट। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप? लुधियाना से हैं आप? ठीक है, इंडस्ट्रियल सिटी है लुधियाना। क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। आप ठीक हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? बस वही सोच रहे, भंडा फूट गया। मंडा फूट गया? हाँ, पाप का घड़ा सामने आ चुका है। अच्छा, चुनाव में कुछ मुद्दा बनेगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स? बनना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, इनका जो कार्यकर्ता है ना, ये काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो इसको जो है कि वर्ल्ड लेवल पे जो है कि इसको मुद्दा बनाना चाहिए था कि ये इतना बड़ा स्कैम है, इतना बड़ा घोटाला है जो भारत के इतिहास में अब तक हुआ नहीं था। इसको लेके तो सारे दलों को जो है कि जगह जगह गली गली गांव गांव घूमना चाहिए कि क्या हो रहा था, ये कितनी बड़ी चोरी हो रही थी। ये काला धंधा, गोरे लोग, वो कौन लोग थे जो काला धंधा करते थे और गोरे लोग कहलाते थे, उन्होंने इतना बड़ा जो है कि स्कैम, इतना बड़ा फंडा किया। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। इस पे तो पूरे भारत के लोगों को ये सोचना चाहिए था कि धन हमारा, माल हमारा, सरकार हमारी, और उनके बीच में ऐसी कमियां, ऐसी गलतियां, ऐसी जो कि अपराध कैसे निकाली। बहुत सारी कंपनी सामने जिनके ऊपर ईडी के केस थे, गिरफ्तार हुए, अगले दिन 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद चंदा दे दिया। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि मनीष सिसोदिया जी कल को बाइज्जत रिहा होते हैं, बरी होते हैं, तो उनके जेल में रखने का जिम्मेदार कौन होगा? उनके जो मान सम्मान, उनकी जो प्रतिष्ठा जो धूमिल हुई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये ईडी, CBI ये जिम्मेदारी लेगी या भारत सरकार में, भारत में कहीं ऐसा कोई कानून है? अब तक तो मुझे दिखा नहीं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो जिन्होंने बेकसूर बेगुनाह लोगों को जेलों में रखा, वर्षों तक रखा। तो वो फैसला आना बाकी है, उनको राहत नहीं मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से। पहले भी तो कई लोग बेगुनाह हुए। अब GN साईं बाबा के बारे में देख लीजिए। बहुत बताया आपको? नहीं, बराबर मैं आपके चैनल को देखता रहता हूँ। थैंक यू। हाँ, जैन साईं बाबा बिल्कुल बाइज्जत बरी हुए। बाइज्जत बरी हुए। उनके साथ एक लड़का हर्ष मिश्रा लगा। 2 बार हाई कोर्ट से जमानत मिली, और जो है कि आपके बम्बई की जो कि वो जो जांच अधिकारी है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उनका जो रिजेक्ट करवा रहे हैं। साईं बाबा पे कोई नहीं बोल रहा। डर है लोगों को कि साईं बाबा के बारे में हम बोलेंगे तो ऐसा ना हो कि हमें मायावादी घोषित कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मुन्ना खान चाचा के नाम से वैसे जानते हैं। आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। संकेत जी को भी जो है कि हमारा नमस्कार कहिए, उससे पहले रवि जी को भी नमस्कार कहिए। तो आप मिल गए, हमारा संजोग है, सौभाग्य कि आप मिल गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा जिन्होंने वर्षों जेल में बिताए। एक अपंग, अपाहिज व्यक्ति हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं वो।
नहीं, बताइए कि उसका जिम्मेदार कौन है, उनको सज़ा मिलेगी जिन लोगों ने उन्हें वर्षों जेल में रखा। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो है सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया जी है, कल को बाइज्जत बरी होते हैं तो क्या भारत सरकार ये जिम्मेदारी लेगी कि हमारी संस्थाओं की गलती की वजह से इनको जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, और उन लोगों को क्या सज़ा होगी जिन्होंने बेकसूर इनको रखा? वो सज़ा नहीं होती, वो सिस्टम में नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पता है आप लोगों को किसी को? क्या नाम है आपका? जो सुनो तो बता दो। अर्जुन। अर्जुन क्या करते हो बता दो। अर्जुन बता, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पता है कि अलविश यादव के बारे में पता है? देखो खड़े हो गए थे। आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में? पता है, चलो अच्छी बात है, कोई तो मिला। क्या नाम है, कैसे आप? प्रखर मिश्रा, आई एम स्टूडेंट फ्रॉम हिस्ट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी मास्टर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आप? जी सर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आप तो हिस्ट्री के छात्र हैं। जी सर। कहाँ से हैं मिश्रा जी? सर कानपुर यूपी। अभी कानपुर से हूँ। जी सर। तो हमारे तो कानपुर के लोग जो हैं बड़े समझदार पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। यस सर। और ये बताइए, और हर जगह के लोग, देश के लोग पढ़े लिखे हैं होते हैं, मतलब obviously। कानपुर वाली बातें फिर कहेंगे ये तो अपने शहर हम की। लोग तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतनी डाइवर्सिटी देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि तमाम जगह से लोग आते हैं, देश के कोने कोने से, और तमाम काबिलियत तमाम। मिश्रा जी, मैं यहाँ पे समझने के लिए आया, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या। आपको पता है, मैं मानता हूँ। जी। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरीके से चंदा लिया जा रहा था, किसी पर ईडी का केस है, इनकम टैक्स का केस है, सीबीआई का केस है, और फिर वो देख रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहे हैं, हमें नहीं पता किसको दे रहे हैं अभी, क्योंकि वो खुलासा नहीं हुआ है। आपको लगता है ये चुनाव में एक मुद्दा बन सकता है या बनेगा, या फिर मंदिर, फलाना ढिमकाना, शक्ति, दुनियादारी, तमाम तीम तड़म, इन पर चर्चा होती रहती है? एक्चुअली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी हालत ख़राब है, तो वो ऐसे मुद्दों को उठाता ही नहीं है जो ज़रूरी है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड आपने बात करी, 90% जो डोनर हैं वो 1 करोड़ के ऊपर चंदा देने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में। ऑब्वियसली इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का क्रोनियो कैपिटलिज्म है, जो कि जो पूंजीपति हैं उन्होंने सरकार को, वो भी सरकारें, वो जो राजनीतिक दल जो सत्ता में है उनको दिया है। मोस्टली को भी गया, टीएमसी को गया, सबसे ज़्यादा बीजेपी को गया, हाँ बीआरएस को भी गया। जैसे कि फ्यूचर गेमिंग वाले ने, जिसको सबसे ज़्यादा चंदा दिया, उसने 500 करोड़ तो सिर्फ डीएमके को दिया है। सट्टेबाजी पर बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाए, बहुत सारे रेगुलेशन लाए, बट हम लोग देखते हैं कि उतना उसको कोई प्रभाव नहीं हुआ। सिर्फ वो कहने के थे, पेपर थे, पर वो असल में नहीं थे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा बनना चाहिए, मेरे हिसाब से मुद्दा बनना चाहिए। तो बिल्कुल चाहिए कि कैसे जो है, मतलब चाहे सत्ता किसी की हो राज्य में, केंद्र में, और राजनीतिक दलों को चंदा दे रहे थे, उनको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिल रहा होगा, क्विड प्रो को, ये तो कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन बनता क्यों नहीं है? मेरे हिसाब से लोगों को भी परवाह नहीं है। लोगों को भी वही मुद्दे चाहिए जो मतलब मेन मीडिया दिखा रहा है या कवर कर रहा है, या व्हाट्सएप पे उनको जो मिल रहे हैं। एक्चुअली लोग चाहते हैं कि उनका ध्यान भटका रहे, लोग भी सीरियस नहीं हैं। बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, अगर आप उसको देखें उस तरह से कि गवर्नमेंट ने किस तरह से ईडी, सीबीआई, बाकी सब चीज़ों का यूज़ करके बड़ी बड़ी कंपनीज़ को प्रेशर बनाया होगा इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए। तो ये बनना चाहिए मुद्दा मेरे हिसाब से। बट बाकी हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं, हम लोग बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चर्चा होती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जज सीजेआई ने क्या कहा, कैसे एसबीआई को डांट पड़ी, सब सुनते हैं, पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चर्चा होती है, और सिर्फ चर्चा ही नहीं, हम लोग कंसर्न हैं इस चीज़ को लेकर के कि किस तरफ देश, मतलब अब हम लोग यूथ हैं तो हम लोग को समझना होता है कि। कानपुर में किस जगह से हैं? कानपुर में किदवई नगर से हूँ। किदवई नगर से। आपके घर परिवार में क्या चर्चा हो रही है इस बार चुनाव में? क्या होगा, क्या मुद्दे हैं? क्योंकि यूपी में तो कानपुर में लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। अभी सत्यदेव पचौरी सांसद हैं, मेयर भी बीजेपी के हैं, आपके इलाके के विधायक भी बीजेपी के हैं, सब कुछ बीजेपी का है। इस बार जनता, आपके घर वाले क्या सोच रहे हैं? आप तो ये सोचते हैं कि मुद्दा होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपके घर में चर्चा होती है कि नहीं? इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअली मेरे बाबा IITian हैं, तो वो IIT में मतलब थे, तो मेरे यहाँ चर्चा होती है। इवन मेरी मम्मी भी, जो वहाँ के जो कांग्रेस के, जिन्होंने अभी तो खैर वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, अजय कपूर जी, उनके लिए काफ़ी कैंपेन किया हुआ है मेरी मम्मी ने भी। अब शायद ना करें तो मतलब होती थी चर्चाएं, और ये सब चर्चाएं हो रही हैं। बाकी मैंने देखा है कि मेरे घर में मेरी मम्मी और जो आंटी लोग हैं तो वो काफ़ी एक्टिव हैं, वो सारी चीज़ों पे चर्चा बातें करती हैं, और मतलब वो पॉलिटिक्स को समझ रहे। जी, बहुत अच्छी बात है। आप क्या करते हो? कि हाँ में हाँ। नहीं, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी बात। क्या पढ़ रहे हैं? मास्टर्स ही कर रही हूँ, हिस्ट्री से कर रही हूँ। कहाँ से हो आप? दिल्ली यूनिवर्सिटी से, नालंदा से हूँ मैं वैसे। नालंदा से। अरे तो आज सीट शेयरिंग का अलायंस हो गया। नालंदा से तो नीतीश कुमार भी है ना शायद? हाँ, वो राजगीर से है, नालंदा से ही है वो। देखो, हमें पता है थोड़ा बहुत। वो क्या नालंदा से ही। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आपको लगता है कि कोई इशू है इलेक्शन में, कोई इशू बन पाएगा? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जैसा मतलब जितना मुझे पता है, तो मुझे यही पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मैटर शायद
ऐसा बहुत पहले भी आया है, लेकिन मेन मीडिया, जैसा कि इसने बताया कि मेन मीडिया में ये सब न्यूज़ जो है कवर नहीं की जाती है, बिकॉज लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता जब मीडिया में वाइड स्प्रेड कवरेज होगा दिन भर तो लोगों को समझ में आएगा, आम लोगों को, कि यार ये तो बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड एक जो नाम है वो ऐसा लगता है कुछ फॉरेनर टाइप है, वो लोग उसको डिफिकल्ट टाइप है। मतलब अगर आप ये बात करें कि राजनीतिक चुनावी चंदा तो शायद लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, बट वो इलेक्टोरल बॉन्ड, एक तो बॉन्ड चीज़ ही समझ में नहीं आती, इकोनॉमिक्स आ गया बॉन्ड, तो बॉन्ड ही लोगों को समझने में बड़ा मुश्किल होता है, लोगों के लिए बड़ा हार्ड हो जाता है। इसको छोटा छोटा इसको एक मुद्दा बनाए लोगों तक, जन जन तक विपक्ष कैसे पहुंचा मेरे पाएगा? हिसाब से तो एक्सप्लेन करना चाहिए टुकड़ों टुकड़ों में इलेक्टोरल बॉन्ड, या फिर उसमें जो भी संशोधन किए गए थे, जैसे आपने मतलब PMLA में संशोधन किया था, आपने जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून में संशोधन किया था, आपने इनकम टैक्स में संशोधन किया था, वो सारे संशोधन जो गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के लिए किए थे फाइनेंस बिल के तहत, वो सब चीज़ों को धीरे धीरे करके समझाना चाहिए। हम जैसे लोग समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, मुझे पता है। तो आपके बिहार में क्या माहौल इस बार? इस बार JDU को फिर 16 सीटें दी हैं BJP ने, और कुछ लग रहा है कि माहौल बनेगा बिहार में, या फिर इस बार तेजस्वी की भी रैली में बड़ी भीड़ देखे, लेकिन भीड़ ही है, वोट नहीं मिलेगा? क्योंकि फिर वही चीज़ है ना कि पलटू वाला एक जो कंसेप्ट वहाँ पर मोस्टली जो प्रिवेल करता है, तो लोगों को भी समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कि वो किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है। किन्हीं का अगर राज आ जा रहा है तो उनके राज में कुछ ऐसा हो जा रहा है, बहुत लोगों को एक बार में जॉब मिल जा रहा है, तो लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना कि एग्जैक्टली वो कौन से गवर्नमेंट के तहत उनको जो है वो सुविधाएं मिल रही हैं, कौन से कंफ्यूज हो गई है जनता बिहार की, कंफ्यूज हो गई है एग्जैक्टली। मीन्स मतलब हम लोग को भी जस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिहार, हम लोग तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर दिल्ली में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी रूप में करते हैं कि हम लोग बिहार के स्टूडेंट हैं। तो यही बात है कि बाहर में भी इमेज बड़ा ख़राब जाता है इस तरह के सिचुएशंस का, और हमारे घर में जहाँ तक की बात है तो फिर वही है कि लोग बात नहीं करना चाहते हैं कि अरे यार हमेशा ऐसा ही होना है, तो फिर क्या ही बात करना है, कोई मतलब BJP को वोट दे दो, मोदी को वोट दे दो, है ना? जी हाँ, इसके बारे में विशेष ज़्यादा जानकारी ठीक है, सर मोदी तो है ही है ना, मोदी को वोट दे दो, यही बोलते हैं ना? वो चीज़ है हाँ, है ना? पर वही है कि बहुत ज़्यादा लोग अवेयर हुए हैं, मेरे फैमिली में भी इवन अवेयर हुए बहुत सारा इस पॉइंट पे, और बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स जो कि रहते भी नहीं है मेरे होम टाउन में, इस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा इन सब के बारे में डिस्कशन भी नहीं हो पाता है। ठीक है, थैंक यू Thank you, प्रखर, सौरभ, थैंक यू, बहुत बेस्ट अच्छा लगा विशेष। आप आपसे। लोग अच्छा लगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अरे थैंक यू, सौरभ। मुझे अच्छा लगा कि आपको इतना पता है। Thank you, है ना? सौरभ। थैंक यू सो वेरी मच। आपका नाम क्या है? विशेष निगम विशेष, क्या करते हो आप? घर में रहते हैं। घर में रहते हैं? न्यूज़ देखते हो? हाँ, न्यूज़ देखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे देखा आपने न्यूज़? हाँ, देखा। क्या सोचते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर? गलत है, बच्चे से करप्शन नहीं होना चाहिए। करप्शन होता है इलेक्टोरल बॉन्ड से? हाँ, होता है। अच्छा, हाँ। और क्या सोचते हो, क्या चल रहा है माहौल, क्या लगता है आज के पॉलिटिक्स के बारे में? चुनाव अनाउंस हो गए हैं, हाँ, क्या लगता है? अभी हमारे वहाँ इतनी हालत ख़राब है, वेस्ट दिल्ली में सड़कें इतनी ख़राब है, वेस्ट दिल्ली में सड़कें खराब है, बहुत ख़राब है, सफाई के मुद्दे पे फेल है। सफाई के मुद्दे पे फेल है। हाँ, ठीक है, आप देखते हैं हमारा रेड माइक? हाँ, देखते। अच्छा, वाह, थैंक यू निगम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छा लगा मिल करके। तो निगम साहब ने बताया कि वो फॉलो करते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड से करप्शन होता है, निगम साहब ने ये भी बताया। तो आपने सुना कि जो जनता, हमारे लोग हैं, उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पता है कि नहीं पता है? जो युवा हैं उन्हें पता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पता है आपको? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में हैव यू हर्ड ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स? सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सुना देखा कभी? नहीं, बहुत कम। बिल्कुल पता नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है? नहीं। अच्छा, एलविश यादव के बारे में पता है? हाँ, आपको पता है एलविश यादव के बारे में? एलविश यादव, हाँ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं पता? नहीं, क्या करते हो आप लोग? हम अभी कुछ नहीं, बस घूम फिर रहे हैं दिल्ली में। अमृतसर से हैं। अमृतसर से हैं? जी सर। यार अमृतसर वालों को तो सब कुछ पता होना चाहिए यार। वहाँ तो पॉलिटिशियन चलती है, बट हम इस चीज़ में कमी नॉलेज रखते हैं, डरते हैं इस चीज़ से। चढ़नी कला, जैसे चढ़ती कला, चढ़ती कला। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आपने सुना, देखिए लड़कों को एलविश यादव पता है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है नहीं पता है। तो आप समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा भले ही बहुत बड़ा है, और अगर इसको राजनीतिक एक मुद्दा बनाना है और चुनावों में ये सब मुद्दे बनने चाहिए, बेरोज़गारी है या चुनावी चंदे की बात है, किन किन कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा मिल रहा था, किन के ऊपर ईडी और इनकम टैक्स का स्कैनर था, उसके बाद उनको क्या फ़ायदा मिला, ये तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा होनी चाहिए और चुनाव में यही मुद्दे होने चाहिए। लेकिन देखिए आजकल के युवाओं को एलविश यादव पता है। देखिए आप दूसरे को नहीं बता रहे, तुम एलविश यादव को नहीं जानते? हाँ जानता हूँ एलविश यादव के बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं जानते। तो वैसे बहुत ज़्यादा एडिटोरलाइज करने की ज़रूरत है नहीं मुझे,
जो जैसा था वो आपके सामने रख दिया, समक्ष रख दिया। हम तो आईना दिखाने का काम करते हैं, तो वो आईना ही दिखा रहे हैं। सहयोगी शायन अस्कर के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।